मैं नहीं जानता आप किस किस पाप में या किस मुसीबत में फंसे हुए हैं, वो मसाज आपको छुड़ाएगा यीशु मसीह के नाम में। आप चाहे आप उस सामरी औरत के या चर्च में एंटर क्यों ना किया हो, आप पतरस की तरह चर्च को छोड़ने वाले साफ होके, पौलुस की तरह चर्च को छोड़ने वाले साफ होके। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह को मालूम था, अगर मैं इस औरत के पापों को साफ नहीं करूंगा, अगर मैं इसको अपनी ओर नहीं खींचूंगा, तो इसकी लाइफ कभी सेट नहीं होगी, इसकी मैरिड लाइफ कभी सेट नहीं होगी। आपको क्या लगता है वो जब वापस गई होगी उसी छठे पति के पास गई होगी? नो, उसकी लाइफ चेंज हो गई होगी। उसके बाद उसकी मैरिज हुई होगी, बच्चे हुए होंगे, लाइफ सेट हुई होगी। आपको क्या लगता है कि जिस औरत ने पूरे उस नगर को बचा दिया, उस नगर वो उसको रिजेक्ट करेगा बाद में? वो तो सुबह उठ के बोलेगा, बहन जी चलो, तू ही चलना, ते ही चलना है पानी भरन, हाँ चलो गां चलो, ही पीछे पीछे आने तड़े। आमीन। वो कहता याकूब का परमेश्वर तेरी इज्जत को बढ़ाएगा, वो आपका ऑनर बढ़ाएगा, इज्जत बढ़ाएगा, बाइबल कहती है। मैं नहीं जानता पुरानी जिंदगी में आपने क्या किया, आपके मोहल्ले में आपकी क्या इज्जत है, आपके बच्चे आपकी इज्जत करते हैं या नहीं, आपके माँ बाप करते हैं या नहीं। मैंने इतनी बात देखी, जो जवान भी यीशु मसीह में अच्छी तरह चलते हैं, उनके माँ बाप तक उनकी इज्जत करते हैं, बाकी तो करेंगे। और मैं आपकी लाइफ में इज्जत को आता हुआ देख रहा हूं। मैंने कहा मैं आपकी लाइफ को इज्जत को आता हुआ देख रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा मुझे इसको बचाना आज जरूरी है। अगर मैं इसको नहीं बचाऊंगा, पाप के चुंगल से इसको आजाद नहीं करूंगा, तो ये इसी तरह दुखों में रहेगी, रिजेक्टेड रहेगी, बिना सेटल्ड फैमिली के रहेगी, बिना सेटल्ड फाइनेंस के रहेगी। और परमेश्वर नहीं चाहते। बाइबल कहती है वो क्रूस पर चढ़ाया गया और मारा गया और गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा ताकि तुम छुड़ाए जाओ, तुम आजाद हो। उसने खुद बेइज्जती सही ताकि तुम्हारी इज्जत बढ़े। और बाइबल कहती है सिर्फ तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा और आज तक जीवित। हालेलुया। हम उस परमेश्वर की बात नहीं कर रहे जो बड़ा अच्छा था, जो हमारे लिए कुर्बानी दी और मर गया। ऐसे बहुत कुर्बानियां हुई, पर बाइबल कहती है वो मर गया और जी उठा। और जी उठा सिर्फ तीसरे दिन बाद, और उसके बाद लगातार लोगों को दिखाई देता रहा, चमत्कार करता रहा, लंगड़े चलाता रहा, अंधों को दिखाता रहा। और 40वें दिन लिखा जीवित स्वर्ग पे गया और अपनी आत्मा को भेजा, और उसी का आत्मा आज आपसे बात कर रहे। हालेलुया। इसलिए पतरस ने कहा जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो चिल्लाओ और रो नहीं, पीटो, कहता माथा पीटो। 4 जनानियां इकट्ठियां कर लो, दोस्तों बहन जी बहुत दुखी है। ऐसा बोला? क्या बोला वो? कहता आनंद की बात समझो। पता है क्यों कहा उसने? कहता जब तुम पे परीक्षा आ रही तो ये सोच लो कि शैतान तुमसे दुखी है और परमेश्वर तुम्हारे साथ है। तो इसका मतलब उसने कहा जब तुम पे परीक्षा आ रही है, इसका मतलब परमेश्वर उसी तरह तुम्हें छुड़ाएगा जिस तरह सामरी औरत को उसने छुड़ाया था। मैं इसलिए आपको कह रहा हूं आपकी इज्जत को खुदावंद बढ़ाने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं इसलिए कह रहा हूं वो आपको हील करने जा रहा है, छुड़ाने जा रहा है और बरकत देने जा रहा है। मैं नहीं जानता अभी किसका ऊंचा, लेकिन अगर ये आप है तो हमने। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैंने कहा परमेश्वर की योजना को पहचानना जरूरी है और शैतान की योजना को पहचानना भी जरूरी है। मैं मसीह में आया, सताव शुरू हो गया। सबसे पहला सताव घर वालों का, रिश्तेदारों का। सब दोस्त दारू पीने वाले थे, कोई लड़ाई झगड़ा करने वाला, कोई संसारिक। 99% दोस्त छूट गए। छूट के मतलब छोड़ने पड़े मेरे को। अब दोस्त है नहीं, घर वाले पहले नहीं पूछते, रिश्तेदार खिलाफ हो गए, तो बचा कौन? कोई नहीं। इसीलिए जब कोई नहीं बचा तो मेरे पास एक ही चारा था कि मैं अपने प्रेयर रूम में जाऊं और जो बचा है उससे बात करूं रोज। मेरे रिश्तेदार ने बोला आ इधर, तेनू स्वाद आ पता है, आ देख मेरा ये फलानी किताब देख, मेरी धार्मिक, बट इसमें कौन है? परमेश्वर। तेरे पास्टर कोट पई ना जो ओदी फैंटी चढ़ांगे और तेनू वापस लेके आवा, तू पछता के वापस आएगा एक दिन।
ऐसे तीखी बातें आप इमेजिन नहीं करोगे। मैं जो कह रहा हूं ना, मैं घमंड नहीं कर रहा हूं। हर 7 दिन बाद उसी का मैसेज आता है, मैं मिलना चाहता हूं, एवरी 7 days, क्योंकि मुझे कोई मुसीबत है और तू उससे छुड़ा सकते हैं। और आज से 16 साल पहले, 17 साल पहले उसकी निगाह में मैं बेवकूफ था। इमेजिन करो, अगर मैं झुक जाता तो आज इतना कुछ ना देख पाता। क्योंकि शैतान देखता है, वो रोशनी देख सकता है, वो ब्लेसिंग देख सकता है, वो योजना देख सकता है। उसे मालूम है कुछ खुदाबंद तुम्हारी जिंदगी में करेगा। तुम एक स्टार हो, तुम एक हीरो हीरोइन हो। इसलिए वो क्या चाहता है, या तो पाप में गिराए, या विरोध से डरा दे, धमका के बिठा दे। कुछ झटका बड़ा लग गया, बंदा कहां है जी, चर्च मिला ही नहीं जी, क्या हो गया था, उसकी बेटी को कुछ हो गया जी, चर्च ही नहीं आया। क्योंकि शैतान को मालूम है तुम्हारी कमी क्या है, कमजोरी क्या है, कहां से तुम्हें पकड़ेगा और तुम बैठ जाओगे। इस दुनिया में, इस धरती के ऊपर, इस आसमान के नीचे अपनी एक भी कमजोरी मत रखना, नहीं तो शैतान उसी को पकड़ लेगा। कोई भी कमजोरी नहीं होनी चाहिए, कोई फियर नहीं होना चाहिए। ये मिनिस्ट्री भी मेरा फियर नहीं। आप जानते हैं कि मैं खुल के बोलूंगा तो कहीं ऐसा ना हो जाए, चर्च पे कुछ अटैक ना हो जाए, लोग ना चले। अरे कोई फियर नहीं मेरे को, खुदाबंद रहना चाहिए हमारे साथ। और चर्च आप देखते हो कि थर्सडे भी अब संडे बनने लग गया। और अभी तो शुरुआत है, ये तो एक कमरा है छोटा सा मेरे लिए, अभी तो हॉल बनने किलोमीटर्स में। हाँ, हालेलुया। अभी तो हर डिस्ट्रिक्ट में ब्रांच होनी है। हाँ, चिंता मत करो, तुम्हारे पास कोई बहाना नहीं छोड़ूंगा मैं कि दूर था इसलिए एक संडे मिस हो गया जी। तुम्हारे घर के पास उधर खेत लेके। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की योजना है तुम्हारी लाइफ के लिए, और शैतान की भी है। जब परमेश्वर की है तो शैतान पूरा तो नहीं देख सकता, पर थोड़ा देख सकता है। उसे कुछ पता है, वो जोर लगाता है इसीलिए कि कल को ये मेरे लिए थ्रेट बन जाए, मेरे लिए मुसीबत बन जाए, इसको आज गिराओ। हालेलुया। और हमें बच के रहने, बोलो अपने पड़ोसी को, हमें बच के रहना है। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को, बोलो बच के रहना है। मॉडल टाउन में जिस घर में मैंने यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसकी वैल्यू मुझे नहीं पता आज 70 करोड़ है कि 200 करोड़ है कि 150 करोड़ है। मार्केट के बीच में बड़ा घर है वो, सब कुछ हमारे नाम पे था, मैं आपको बता चुका हूं। एक तरह से हम ही उसके ऑनर बनते थे, लेकिन एक्चुअल में वो घर हमारा नहीं, हमारे आगे किसी व्यक्ति का था। और उस घर को छोड़ने का अगर हम 20 करोड़ मांगते, 10 करोड़ मांगते, कोई हमें लॉ के हिसाब से उस घर से निकाल नहीं सकता था। और सोचो अगर मन में लालच होता कि नहीं ले, तू ही मंगो पे है, तू ही इतनी देर रहे कर, यदि केयर की थी। ड्रामे करता है शैतान 100 तरह के, वो आपको 100 तरह की बातें, बहाने सब करेगा, लेकिन आपका मन जानता है कि जो ये है वो क्या है, गलत है। उस घर को छोड़ा बिना पैसे लिए, और ये नहीं कि आगे कोई अच्छा ऑप्शन था। उस घर से निकलकर रेंटेड हाउस में हम रहे हैं, बूटा मंडी में, यहां बूटा मंडी है पीछे, रेंटेड। अब एक कोठी थी, उसके एक साइड हमने रेंट पे ले ली, वहां रख लिया सब कुछ। इमेजिन करो अगर वो पैसे हम ले लेते या वहीं कहीं एडजस्ट हो जाते मॉडल टाउन में, तो आज हम यहां ना होते, इस 50 एकड़ के ग्राउंड। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? शैतान चाहता आप छोटा सोचें, वो चाहता आप फंसें, शरीर के कामों में निकलें आप, ताकि वो बड़ी योजना को रोक दे। तो किसी भी वस्तु का लालच मत करना, किसी के गधे का, किसी की बाइक का, किसी की कार का, किसी के घर का, किसी की पत्नी का, किसी के बच्चे का, किसी के नौकर का तो लालच मत करना। क्योंकि जिस परमेश्वर ने आपको बनाया है, उसने आपकी सभी जरूरतों को भी बनाया हुआ। वो जानता है आपको क्या चाहिए, कब चाहिए, कितना चाहिए।
मेरे पास आज जो है मुझे उतना चाहिए। मेरे पास आज जो नहीं है, जो मैं मांग रहा हूं खुदावंद से, वो इसलिए नहीं है आज क्योंकि मुझे चाहिए नहीं एक्चुअल में। जब चाहिए होगा वो भी आ जाएगा।